इस समय जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टमटम में, इन्होंने जिस तरह लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर रेडियोलिस्ट की नियुक्ति करो। पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें। देखिए धरना प्रदर्शन में भिंड में मेले में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और तेज आवाज में बज रहे हैं, तो क्या मैं उससे ज्यादा शोर शराबा करता? लेकिन ये परिवार को लेकर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, परिवार को लेकर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारी पत्नी का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। तो दो बात और बोलना चाहूंगा कि भिंड एसडीएम साहब को भी हटाया जाए यहाँ से और भिंड एसडीएम साहब को भी हटाया जाए। शासन को भी घेरते हैं, सरकार को भी घेरते हैं, या पत्रकार को भी घेरते हैं, दाल टिक्कर वाले पत्रकार बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए घेरता हूँ कि साथियों नमस्कार। इस समय हम भिंड के गौरी सरोवर में मौजूद हूँ। इस समय देखिए ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन की मांग की जा रही है गौरी सरोवर पर। पिछले लंबे समय पे अल्ट्रासाउंड न होने को लेकर भिंड के विधानसभा प्रत्याशी गिरीन्द्र वर्मा लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। इसके बाद कलेक्ट्रेट में धरना पर ही बैठे थे, लेकिन जिसके बाद एसडीएम ने इनको रात को उठा लिया। ऐसे में लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भिंड के जिला अस्पताल में आखिर इतने दिन के बावजूद भी सुविधाएं मौजूद नहीं हो पाई, जिसके बाद अब ये नुक्कड़ समाएं करने को मजबूर हो चुके हैं। इस समय जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टमटम में, इन्होंने जिस तरह लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर रेडियोलिस्ट की नियुक्ति करो। रेडियोलॉजिस्ट जो है लंबे समय से पद खाली है, जिसको लेकर ये लंबे समय से मांग करते आए, लेकिन इनकी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। हम बात करने को ये पति पत्नी के साथ यहाँ मौजूद है। शॉर्ट में आप बताना क्या मांगे, आप लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। जैसा कि आपने कई मेरे वीडियो चलाए हैं जिला अस्पताल भिंड से संबंधित, तो समस्या वही है कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। और ये पिछले कई महीनों से मैं ही इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ, और लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम एक दिन डीएम ऑफिस के बाहर भी बैठे थे, वहाँ से उन्होंने पत्र लिख दिया मध्य प्रदेश सरकार को और प्रमुख सचिव को, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं अभी तक। जो लंबे समय से आपकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आखिर कहाँ कमी आ रही है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही? कमी ये आ रही है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें भिंड एसडीएम साहब ने धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। अब हम एक जगह बैठ भी नहीं सकते हैं धरना प्रदर्शन के लिए। तो आप नुक्कड़ सभा करने लगे क्या? जी, अब मुझे नुक्कड़ सभा करनी पड़ेगी और मैं नुक्कड़ सभा पूरे भिंड में करूंगा। और फिर हमारी अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के समय से आप बोलते हैं जाएंगे। हम लंबे समय से आप यही बोलते आए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जाएंगे। जिला में नहीं सुनवाई हो रही तो मुख्यमंत्री के पास आप जाने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये परिवार को लेकर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, परिवार को लेकर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारी पत्नी का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया है और ये नियम हमें बता दिए गए हैं कि जिला अस्पताल भिंड में बच्चों पुरुषों महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। अच्छा, अब अगर अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं होगा या रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो ये बेसिक समस्या है, इसको पूरा कीजिए, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कीजिए। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो रही है, यहाँ से पत्र पहुँच गया, उसके बाद भी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो धरना प्रदर्शन की हमने अनुमति मांगी थी, धरना प्रदर्शन की अनुमति हमें एसडीएम भिंड द्वारा दी नहीं गई। अब आपकी पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें। देखिए धरना प्रदर्शन में भिंड में मेले में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और तेज आवाज में बज रहे हैं, तो क्या मैं उससे ज्यादा शोर शराबा करता? क्या मैं रंगीन गाने बजाता? लेकिन वहाँ बज रहे हैं। और खंडा रोड पर तो हम छोटी अपनी ऐसी बात रखते, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। हमने कलेक्टर साहब को भी बोला, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की हमारे आवेदन पर। हमें तो डीएम कोर्ट द्वारा धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया गया है। लाउड स्पीकर की अनुमति आपको नहीं दी गई थी? नहीं, धरना प्रदर्शन की इसीलिए कैंसिल की गई क्योंकि लाउड स्पीकर था उसमें। अब लाउड स्पीकर था तो भिंड में मेले में वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को समस्या नहीं हो रही है क्या? एक दिन का मेला है, मेला चलेगा, लाउड स्पीकर बज रहा है। हाँ, बहुत तेजों में बज रहा है। लेकिन देखिए सरकार को, एक व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए लड़ना चाहता है तो उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर आपको शिकायत करनी चाहिए ना कि हमें समस्या हो रही है लाउड स्पीकर नहीं बज रहा। तो ये एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को देखना चाहिए ना कि एक व्यक्ति को अगर तुमने जिला अस्पताल में असुविधा है, उसके लिए लड़ना चाह रहे हो, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती और वहीं दूसरी जगह लाउड स्पीकर बज रहे हैं तेज से। तो ये कहीं ना कहीं डीएम साहब और एसडीएम साहब को सोचना चाहिए। और मैं तो दो बात और बोलना चाहूंगा कि भिंड एसडीएम साहब को भी हटाया जाए यहाँ से और भिंड एसडीएम साहब को भी हटाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भिंड के विकास में, भिंड की उन्नति प्रगति में रोड़ा बन रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं एक परिवार के साथ बैठता हूँ, मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे। क्या मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ? भिंड के 20 से 25 लाख लोगों के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहता हूँ। जब विपक्ष सोया हुआ है, जब सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा है, तब हम खड़े हैं। और जिम्मेदारी सभी की बनती है, आज के सभी जनप्रतिनिधियों की और 2023 में रहे सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कोई
आने को तैयार नहीं है, इस जनता के लिए कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराएं तो इस जनता के लिए कौन लड़ेगा, कौन कराएगा अल्ट्रासाउंड? आप प्रशासन को भी घेरते हैं, सरकार को भी घेरते हैं, या पत्रकार को भी घेरते हैं, दाल टिक्कर वाले पत्रकार बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए घेरता हूँ कि कई बार अच्छे लोगों की खबरें, कुछ जो चुनिंदा पत्रकार हैं, जो मीडिया बिकाऊ वाले हैं, जो दलाली करते हैं, जो बिकाऊ हैं, बिकाऊ किसको बोल रही है? जो दाल टिक्कर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर किसी के यहाँ दाल टिक्कर चल रहे हैं तो वहाँ चले जाएंगे। और जो व्यक्ति आम पीड़ित है, मैं डीएम ऑफिस के बाहर बैठा था और कुछ पत्रकार दाल टिक्कर में मस्त थे और हमारे बुलाएंगे तो वो तो जाएंगे। नहीं तो बुलाएंगे नहीं आपको। अगर बैठा हूं, मैंने न्यूज के सभी जो ग्रुप है मेरे पास, उनमें मैंने अपना वीडियो डाल दिया, बोल दिया कि मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठा हूँ और रात के 10 बजे तक बैठा रहा, दोपहर के 1 बजे से रात के 10 बजे, तो आपको समय ही नहीं मिल पाया। आप दाल टिक्कर में इतने मस्त हो गए, इसका मतलब आप बिकाऊ मीडिया हैं। आप केवल जहां आपकी दाल गलती आप उनकी खबर चला देती हो। ये भिंड की जनता, जो आम व्यक्ति पीड़ित है, उनकी खबर कौन चलाएगा? और कुछ लोगों ने जो उन्होंने खबर चलाई वो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपने मेरी खबर चलाई, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एक पत्नी को साथ में ली है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। आप भी साथ में इनके साथ दे रही हैं और मांग कर रही हैं क्या? पिछली बार भी आप कोर्ट में बैठी रही थी, तब भी आपकी सुनवाई नहीं हुई थी? हाँ, नहीं हुई थी सुनवाई, इसीलिए अब दोबारा से आए हैं यहाँ पे। तो ये सब काम इन्हीं को करने दीजिए, आपको रोड पे आने की क्या आवश्यकता है? जब वो खड़े हैं तो मुझे भी साथ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। क्या लेकिन एसडीएम साहब बोल चुके हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड हम कराएंगे, पर आपको सड़क पे आने की क्या आवश्यकता है? नहीं, नियम ही नहीं है। लेकिन अब ये आप इनके साथ बराबर इसी तरह चलती रहेंगी? हाँ, साथ तो मैं इनका हमेशा दूंगी। क्या मांग क्या है आपकी? मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो फिर सभी का होना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, भिंड में जिस तरह ये मांग की जा रही है कि भिंड में अल्ट्रासाउंड महिलाओं के नहीं होते, और इसको लेकर महिलाओं के छोड़िए पुरुषों के अल्ट्रासाउंड नहीं होते, ऐसे में बच्चों तक के नहीं होते। ये लोग काफी समय से परेशान। भिंड अस्पताल में आखिर ये अव्यवस्थाएं क्यों पड़ी हुई हैं जो लोग ये रोड पे उतरने को तैयार है? अगर भिंड के लोग अस्पताल में जाने के लिए ग्वालियर अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो फिर यहाँ की सुविधाएं किसके लिए बनाई गई हैं?